सचेत सजग और सावधान रहने की जरूरत है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, कमियां हम में भी रही। हम जो कर पाए उनका प्रचार नहीं कर पाए। ये लोग दुष्प्रचार करने में माहिर हैं, हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया और कामयाब रहे। मैं और किसी की कमी क्यों निकालूं? सबसे बड़ी कमी तो मेरी रही, क्योंकि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी मेरी बनती है। मैं आपसे उसके लिए माफी मांगता हूं, कहता हूं मुझे माफ कर दें। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, पहले के लोगों को ध्यान होगा, जब स्कूल में जाते थे तो स्लेट और बर्ता लेकर के जाते थे। स्लेट पे काम करते थे और मास्टर जी जब अगला सवाल बोलते थे तो पिछले के ऊपर थ्रू करके रियो मिटा देते थे और नया लिखना शुरू कर देते थे ना। तो अब पिछली पर थ्रू कर दो और आगे लिखना शुरू कर। तो जब मैं हरियाणा प्रदेश की सड़कों पे निकलता हूं तब एक गुलाबी पगड़ी में दीपेंद्र हुड्डा के फोटो छपे हुए दिखते हैं कि 300 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, बुजुर्गों को 6000 रुपये पेंशन देंगे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जब सत्ता में थे तब क्या दिया था? रोहतक की चौधर के नाम पे किसान की जमीन हड़पने का काम किया था, रिलायंस को बेची थी। आज वही जमीन रिलायंस जो 17 लाख में खरीद ले गया था, 10-10 करोड़ रुपए किल्ला बेच रहा है। ये काम किए थे इन्होंने। ये सिर्फ झूठे धोखे देने का काम करते हैं। ये आपके यहां से जो एक मंत्री था कैप्टन अजय यादव, हांसी बुटाना लिंक नहर बनाऊंगा और दक्षिणी हरियाणा में पानी पहुंचाऊंगा, इस प्रदेश का 500 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया उस नहर की खुदाई पे लगा करके। कर दिया कि नहीं कर दिया? आया पानी का टोपा? कोई नहीं आया। सिर्फ कमीशन खाने का काम करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों से सचेत सजग और सावधान रहने की जरूरत है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, कमियां हम में भी रही। हम जो कर पाए उनका प्रचार नहीं कर पाए। ये लोग दुष्प्रचार करने में माहिर हैं, हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया और कामयाब रहे। मैं और किसी की कमी क्यों निकालूं? सबसे बड़ी कमी तो मेरी रही, क्योंकि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी मेरी बनती है। मैं आपसे उसके लिए माफी मांगता हूं, कहता हूं मुझे माफ कर दें। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, पहले के लोगों को ध्यान होगा, जब स्कूल में जाते थे तो स्लेट और बर्ता लेकर के जाते थे। स्लेट पे काम करते थे और मास्टर जी जब अगला सवाल बोलते थे तो पिछले के ऊपर थ्रू करके रियो मिटा देते थे और नया लिखना शुरू कर देते थे ना। तो अब पिछली पर थ्रू कर दो और आगे लिखना शुरू